So we have Dr. Tanveer Ahmed with us. So I request him to come on the dais and do the presentation. And he's going to do the presentation on minority education and the way forward. Over to you, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा व रब्बुकल अकरम। मोहतरम आली जनाब डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मोहतरम आली जनाब ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब, फाउंडर शरीफ फाउंडेशन, डॉक्टर मुहियुद्दीन गाज़ी साहब, एडिटर ज़िंदगी नौ व नेशनल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद। शाहीन को परवाज़ बख्शने वाले ऐसे बहुत सारे नौजवान जो स्टेज पर हाजिर नहीं हैं, लेकिन पस मंज़र में वो शाहीन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तगोदो कर रहे हैं। मिस्टर अब्दुल हसीब, मिस्टर अब्दुल मुक़ीत, महर मैडम, डॉक्टर तौसीफ़ मडिकेरी और दीगर टीम मेंबर्स, हाज़रीन, ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी इस कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है। पहला दिन जितना अहम था, दूसरा दिन भी उतना ही अहम है। शुरुआत ब्रदर अमीन मुदस्सिर के प्रेजेंटेशन से हुई। ब्रदर अमीन मुदस्सिर, कैरियर गाइडेंस का जब नाम आता है, उसका तसव्वुर जहनों में आता है। बिलखुसूस रियासत कर्नाटका में मिस्टर अमीन का नाम जहन में फौरी आ जाता है। बड़ा उम्दा प्रेजेंटेशन था। ब्रादरम ने तलबा की कैरियर काउंसलिंग की। अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। तलबा की काउंसलिंग तो हो गई, लेकिन वो जो मिल्लत का अहम हिस्सा है, मैं समझता हूँ कि उनकी भी कदरे काउंसलिंग की ज़रूरत है। मैं ये दावा नहीं करूँगा कि मैं उनकी काउंसलिंग के बारे में कुछ कह रहा हूँ। मेरे कुछ गुजारिशात हैं जो मैं मिल्लत के सोचने समझने वाले तबके के सामने रखना चाहता हूँ। मेरा उन्वान है अक़लियतों की तालीम, आगे की राह, रास्ता, ये उन्वान है। इस पर हर जहन सोचता है, बल्कि वो जहन जो अपने आप को थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल साबित करना चाहता है, वो फौरी कहता है कि साहब मिल्लत का उरूज तो सिर्फ तालीम में पिन्हा है। बिल्कुल वो सही कहता है। ईरान के एक मशहूर इंटेलेक्चुअल गुजरे हैं, डॉक्टर अली शरीयती। उनका एक मशहूर कौल है। उन्होंने कहा था, उन्होंने तरक्की के 3 उसूल बयान किए। पहली बात ये कही कि बेराह को राह दिखाइए। इसमें बहुत बड़ा फलसफा है। जो राह भटक गया है, जो राह मुनहनी पर गामजन है, उसे सिरात मुस्तकीम दिखाइए। ये मिल्लत का मिशन है और ये उरूज का पहला नुक्ता है। अली शरीयती ने दूसरा नुक्ता बयान किया, बेइल्म को इल्म सिखाइए। आप तमाम यही फिक्र लिए यहाँ जमे हैं और हज़ारों लोग ऑनलाइन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उसमें शिरकत कर रहे हैं।
बेइल्म को इल्म सिखाइए। इल्म सिर्फ अलिफ ब त का नाम नहीं है। इल्म एक होलिस्टिक अप्रोच चाहता है। इल्म एक जिंदगी की राह है। तो दूसरी बात उन्होंने कहा था कि बेइल्म को इल्म सिखाइए। तीसरी बात कही थी, जो कदरे मुश्किल है, कदरे नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो है दुश्मन को दोस्त बनाइए। दुश्मन को दोस्त बनाने का गुर आसान नहीं है, सब्र चाहता है, हिकमत चाहता है। आइए हम देखें कि मिल्लत की तालीम की राह इस मुल्क में क्या हो सकती है। हाजरीन, आगे बढ़ने से पहले मैंने कुछ डेटा आपके सामने पेश किए हैं जिससे मुल्क में मिल्लत की तालीमी सूरत हाल का एक पिक्चर, खाका, तस्वीर आपको नजर आएगी। फर्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें डेटा है, आप पढ़ लीजिए उधर। आप सब जानते हैं, कई मुकर्रिरीन इस बात को कल भी कह चुके हैं, कहते रहे हैं और पता नहीं कितने सालों कहते रहेंगे। हम चाहते हैं कि यह सिलसिला जल्दी मुनक़ता हो जाए, ख़त्म हो जाए। वो ये कि मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल को दलितों, ट्राइबल्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बराबर कहा जाता है। ये कहते हुए आप हमें शर्म भी नहीं आ रही है। ये तस्वीर बताती है कि हमारी सूरत हाल इस मुल्क में क्या है। यूनिवर्सिटियों में डाटा बताता है आजकल सीनियर सेकेंडरी तक की तालीम की तो कोई अहमियत है ही नहीं। किसी ज़माने में मैट्रिक पास होना बड़ा समझा जाता था। मैट्रिक पास कोई हो जाता तो उसके जलसे जुलूस भी होते, उसका प्रोसेशन निकाला जाता। लेकिन आज मैट्रिक पास हो जाता है तो माँ और बाप मुस्कुराते भी नहीं हैं, कोई अहमियत नहीं है सीनियर सेकेंडरी। एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी लेवल तक ले जाए, या यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन होती है उसकी किसी हद तक अहमियत है। वरना एक बहुत मशहूर स्कॉलर ने ये कहा था, गालिबन इब्न क़य्यम ने, कि एजुकेशन नई एजुकेशन को जनरेट करने का नाम है। चंद चीज़ों को लर्न करने का, चंद चीज़ों को रिप्रोड्यूस करने या नीट को क्वालिफाई करने का नाम इल्म नहीं है। इल्म ये है कि आप एक नए इल्म को जनरेट करें, एक नए इल्म को दें, ये इल्म है। यूनिवर्सिटियों में एक लेटेस्ट सर्वे हुआ, चंद यूनिवर्सिटियों को सेलेक्ट किया गया और उसमें मुख्तलिफ ज़ातों का परसेंटेज निकाला गया, तो मुसलमान उसमें लगभग अराउंड 5% पाए गए। अब आप कहेंगे साहब चलिए 5% फिर भी बेहतर है, लेकिन ये दरअसल अगर सही तनाजुर में देखें आप तो ये 5% नहीं है, 0.5% होगा। इसलिए कि ये डेटा तमाम तलबा जो यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल कर रहे हैं उनका तनासुब निकालता है। अगर आप मुसलमानों की पूरी पॉपुलेशन में यूनिवर्सिटी जाने वालों का तनासुब निकालेंगे तो वो 0.5% ही होगा। 0.5% लोग जाते हैं तो क्या वो उरूज का तसव्वुर कर सकते हैं। बहरहाल ये अपना रोना तो हम कई बरसों से रो रहे हैं। अब देखें कि आगे राह क्या है, ये बहुत अहम सवाल है। नेक्स्ट स्लाइड। तालीम में जो आगे की राह है
उस पर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स गुफ्तगू करते रहते हैं। मोहतरम ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब एक ज़माने से तालीमी मैदान में मसरूफ़ कार हैं, बड़ी खिदमात हैं उनकी। तो मैं जो बातें रख रहा हूँ यकीनन एक कम इल्म जहन की बातें हैं, लेकिन आप इस पर ज़रूर गौर करें। अमीन मुदस्सिर साहब ने स्टूडेंट की काउंसलिंग की और उन्होंने स्टूडेंट के क्या कैरियर होना चाहिए, क्या आगे करना चाहिए बताया। इस प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे कि मिल्लत को क्या करना चाहिए। ये पूरी मिल्लत की काउंसलिंग है, ये मिल्लत के कैरियर की बात है। तो आइए हम उस बात को जानने की कोशिश करें। यकीनन मैंने बहुत कम पॉइंट यहाँ एक्सप्रेस किए हैं और बहुत सारे अहम नुकात जिन्हें आप जानते हैं गालिबन वो इससे मिस हो गए होंगे, तो आप उसे ज़रूर शामिल कर लें। ये बस आपको थोड़ी सी इर्तियाश देने के लिए मैंने ये पॉइंट लिखे हैं। द वे फॉरवर्ड क्या है? द वे फॉरवर्ड हमको पूरे मुल्क में एक एजुकेशन मिशन चलाना है। और वो एजुकेशन मिशन कैसा हो? वो एजुकेशन मिशन विथ इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन। ये हमारी खूबी और ये हमारा इम्तियाज है। हमारे इंस्टीट्यूशन वैसे नहीं होना चाहिए जिस तरह मेन स्ट्रीम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। आप एक इम्तियाजी उम्मत हैं, आप एक उम्मत वसत हैं। अगर हमको अल्लाह ने एक इम्तियाज बख्शा है तो हमारा तालीमी निज़ाम भी उस इम्तियाज को लिए हुए होना चाहिए। हमारा तालीमी निज़ाम सिर्फ क्वालिफाइड स्टूडेंट ना बनाए, सिर्फ सर्टिफिकेट्स ना दे, सिर्फ हम मार्क्स के पीछे ना जाएं, सिर्फ हम मार्क्स वादी ना बन जाएं, बल्कि हमें चाहिए कि हम स्टूडेंट को हमारे इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ता है वो एजुकेटेड बने, नॉट क्वालिफाइड। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बीइंग ए क्वालिफाइड पर्सन एंड बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन। तो हमारे इंस्टीट्यूशन एजुकेटेड पर्सन्स को बनाएंगे, फिर वो एजुकेटेड पर्सन इस समाज की किस्मत बदलेंगे, मिल्लत की किस्मत बदलेंगे और अल्टीमेटली इस मुल्क की किस्मत बदलेंगे। सो होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन क्या है? इस होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन को पूरी मिल्लत अडॉप्ट करना है। आज तालीम की बात आती है तो ओनस और जिम्मेदारी शिफ्ट कर दी जाती है तालीमी इदारों पर, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब पर। तालीम के एफर्ट्स में सिर्फ तालीमी इदारे जिम्मेदार नहीं हैं। कौन कौन जिम्मेदार हैं? पहले आपका शऊर, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन पूरे मिल्लत के माइंड में क्या है? क्या कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इतना ही है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं और उसको पेट का गुलाम बना दूं, या उससे ऊंचा है? इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की जरूरत है। दूसरा, आपको गवर्नमेंट के साथ इंगेजमेंट करना पड़ेगा। किसी भी मुल्क में तालीम की बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। हुकूमत भाग नहीं सकती है और हम हुकूमत का हिस्सा हैं। हम हुकूमत से नबर्दा आजमा नहीं है। चाहे हुकूमत किसी पार्टी की हो, हुकूमत अलग होती है, पार्टी अलग होती है, हुकूमत सबकी होती है। तो हमें हुकूमत के साथ डायलॉग करना है, एडवोकेसी करना है, रिस्पॉन्सेस देना है, पॉलिसी इंटरवेंशन करना है। इस काम को मिल्लत ने तकरीबन भुला बैठा है। तालीम की बात होती है तो बस तालीमी इदारों का हम नाम लेते हैं, अलीगढ़ जामिया, शाहीन वगैरह वगैरह। लेकिन याद रखिए, तालीम के मैदान में जब तक आप इंगेजमेंट हुकूमत के साथ नहीं करेंगे, पॉलिसी इंटरवेंशन नहीं करेंगे, तो आपके जो ये हुकूक हैं आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। आर्टिकल 30 पे नंगी तलवार लटक रही है। हम जानते नहीं हैं
कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करता है, उन्हें कई चीजों की गारंटी देता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने की बात हो रही है, उसमें अमेंडमेंट करने की बात हो रही है। रिसेंटली एनसीपीसीआर की रिपोर्ट आई है, आप उसको पढ़ लीजिए, एनईपी को पढ़ लीजिए, वगैरह वगैरह। फिर हमको करना है कम्युनिटी इनिशिएटिव, और उसके बाद हमको अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करना है। इसमें पेरेंट का रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अहम नुक्ता है। तो ये तमाम चीजें मिलकर हमारा एक एजुकेशन मूवमेंट बनता है जो होलिस्टिक होगा। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, नेक्स्ट स्लाइड बस ग्लांस कर लीजिए, किसी वक्त इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। नेक्स्ट नो सर, प्रीवियस वन। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन कैसे होना चाहिए? कॉन्सेप्ट मैंने कहा यूनिफिकेशन ऑफ नॉलेज। हमने जो सबसे ज्यादा खोया है तालीम के मैदान में, वो तालीम की दूई के जरिए खोया है। दीनी तालीम अलग, दुनियावी तालीम अलग, इससे हम जवाल का शिकार हो चुके हैं। तो अगर हम दीनी और दुनियावी तालीम को जोड़ लेते हैं और उसमें तफरीक नहीं पैदा करते हैं, तो वो तालीम दरअसल तालीम है। नॉलेज, इल्म का मंबा, सरचश्मा एक ही है, वो खुदाए वाहिद है। वहीं से फिजिक्स भी है, वहीं से साइंस भी है, वहीं से रियाजी भी है, वहीं से साइकोलॉजी भी है, और वहीं से फिक़ा और शरिया भी। इसको समझने की जरूरत। दूसरा, क्वालिफिकेशन वर्सेस एजुकेशन, मैंने कुछ बातें कह दी। तीसरी, होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन हमको अडेप्ट करना है। एजुकेशन ऑफ हार्ट है, वो आर्ट टाइप हो गया है। तो दिल की तालीम, दस्त की तालीम, हाथ की, और दिमाग की तालीम, ये तीनों तालीम मिलकर होलिस्टिक एजुकेशन कहलाते हैं, और यही इस्लाम चाहता है। एजुकेशन टू प्रिपेयर नोबल सोल, हमको खैर उम्मत जनरेशन पैदा करना है, नोबल सोल, सईद रूहें पैदा करना है, और हमारी तालीम सबके लिए होगी। सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में मुसलमान नहीं पढ़ेगा, गैर मुस्लिम भी पढ़ेगा। हम तो अपने तौर पर खुद आरटीई नाफिज करेंगे, हम तो वेलकम करेंगे कि आइए हमारे तालीमी निज़ाम को देखें, पढ़ें, और हम यहां से मुल्क के ऐसे नोबल सोल, मुल्क में ऐसे नोबल सोल पैदा करेंगे जो इस मुल्क को वाकई नॉलेज सुपर पावर बना सके, खैर उम्मत का हिस्सा बना सके। देन टू मेक अवर बिलोवेड कंट्री नॉलेज सुपर पावर। जब हम ये ऊपर वाली बातें करेंगे, ये कॉन्सेप्ट जहन में आ जाएगा और ये मकसद जहन में आ जाएगा, तो फिर हम देखेंगे कि हम अपने मुल्क को नॉलेज सुपर पावर बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका और मेरा और मिल्लत का होगा, अगर मिल्लत इस कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट करती है और इस पर अमल करती है। नेक्स्ट स्लाइड। इंगेजमेंट विद द गवर्नमेंट कैसे करना है, इसकी तफसीलात होंगी, लेकिन बुलेट पॉइंट्स, इसके जो बिंदु हैं अहम, वो देख लीजिए। एडवोकेसी है, रिस्पॉन्स ऑन वेरियस पॉलिसीज हैं। एनईपी क्या है हम जानते नहीं हैं, किसी की तकरीर सुन ली और उस पर कमेंट करना शुरू कर दिया। हमने पढ़ाई नहीं कि एनईपी क्या है, क्या इसमें वीकनेसेस हैं और क्या इसमें पॉजिटिव पॉइंट हैं। गवर्नमेंट से कोई चीज आती है तो हमारा ये रवैया होता है कि उसकी फौरी मुखालफत शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, आप जिन चीज़ों को चाहते हैं कि मुखालफत करें उसकी करें, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि मेरा और आपका कल्चर ये सिखाता है कि सामने वाले के पास 99 खराबियां हैं तो उसको आप ना जिक्र करें, एक अच्छाई है तो उसके जरिए आगे बढ़ें। दिस इज टीचिंग, ये मुझे सिखाया गया है, ये मेरा कल्चर, ये मेरा बिलीफ कहता है, तो मैं उसे अडॉप्ट करूंगा। नेक्स्ट, पॉलिसी इंटरवेंशन होगा, वगैरह वगैरह। कम्युनिटी इनिशिएटिव्स में मैं क्विकली बता देता हूं। नंबर एक चीज, हमको ओवरऑल अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है आज भी मिल्लत में, लेकिन उस तालीम का अवेयरनेस जो मैंने इंटीग्रेटेड कहा है,
वो तालीम नहीं कि आप सिर्फ पेट के लिए अपने आप को तैयार करें, बल्कि अपनी आखिरत के लिए, अपने लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए ये अवेयरनेस आज पैदा करने की जरूरत है तौलबा में। उसके बाद हम क्रिएट एजुकेशन अपलिफ्टमेंट फंड, ज़कात फाउंडेशन। मदारिस के लिए तो काफ़ी हेल्प हो जाती है, लेकिन स्कूलों के लिए, मेन स्ट्रीम एजुकेशन के स्टूडेंट के लिए क्यों ऐसा सिस्टम ना हो? आप ज़कात फाउंडेशन बनाइए, आप और दूसरे इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। ओपन कम्युनिटी स्कूल्स, आज यकीनन स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स खुलते हैं, इंडिविजुअल्स खोलते हैं, लेकिन कम्युनिटी को एफर्ट करना चाहिए, मसाजिद कमेटियों को एफर्ट करना चाहिए। 1971 ईस्वी में मौलाना अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आज मसाजिद से ज़्यादा मदारिस खोलने की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। आप जो है मदरसा, मसाजिद को एजुकेशन सेंटर बनाएं। AICU और हिफ्स प्लस माशाअल्लाह जो यहाँ शाहीन में जो इन दो तजुर्बात हो रहे हैं, ये ज़बरदस्त तजुर्बात हैं और मिल्लत के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ही अहम किरदार अंजाम देंगे। कल से इस पर गुफ्तगू हो रही है, इसको आम करने की ज़रूरत है। इसी तरह फंड टू हेल्प स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स, गुज़िश्ता दिनों शाहीन ने भी एक प्रोजेक्ट फ्लोट किया था कि किस तरह एक मस्जिद मोहल्ला मिलकर स्टूडेंट को हेल्प कर सकता है, स्कूल्स को हेल्प कर सकता है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसको हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर देहात में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। एजुकेशन वॉलेंटियर्स तैयार कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 महीना पहले एक विद्यांजलि.com नाम की वेबसाइट लॉन्च की है। उसमें एजुकेशन वॉलेंटियर्स को एनरोल किया जा रहा है। आज सरकारी, कल सरकारी स्कूलों में और आपके प्राइवेट स्कूलों में भी ऐसे नजर फिक्र के लोग आके आपके बच्चों को अंग्रेजी और मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे जो आप नहीं चाहते हैं। कितने हमारे बहनें और भाई अपने आप को विद्यांजलि में एनरोल कर रहे हैं, वो बात तो अलग हुई। आप अपना भी एक सिस्टम बना सकते हैं एजुकेशन वॉलेंटियर्स का। अगर हम एजुकेशन वॉलेंटियर्स के तस्वुर को पूरे देश में आम करेंगे तो हमारे टीचर्स का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और ये जो कहा जाता है कि क्वालिटी नहीं मिल रही है, तो एक अच्छा क्वालिफाइड इंजीनियर 5 दिन अपने इदारे में काम करता है, कारपोरेट हाउस में काम करता है, 6ठे दिन और 7वें दिन आकर वो स्कूल में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है या बच्चों को अंग्रेजी और मैथमेटिक्स सिखाता है, तो कितना जबरदस्त आप एजुकेशन का प्रमोशन और एजुकेशन की क्वालिटी में उठान देख सकते। तो ये एक पूरा तस्वुर है, आप इस पर गौर करें। एजुकेशन वॉलेंटियर्स स्पॉन्सर स्टूडेंट फॉर रिसर्च एंड हायर स्टडीज, PhD कराइए बच्चों को। रिसर्च में हमारा कंट्रीब्यूशन बिल्कुल कम है। डॉक्टर खड़े होकर कोई बात करता है तो उसकी बात को इस्टेब्लिश किया जाता है, एक आम आदमी करता है तो उसकी बात को कम अहमियत दी जाती है। कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स चाहिए, ऐसे जैसा कि अभी आपने सुना, ऐसे कम से कम हर जिले में 2 अमीन मुदस्सिर चाहिए। अब चाहिए अमीन मुदस्सिर साहब को कि कोई ऐसी जिंदा तिलिस्मात बनाए वो कि पिलाते ही काउंसलर्स पैदा हो जाए। इट इज चैलेंज। हॉस्टल, लाइब्रेरीज एंड रीडिंग रूम, अपने मसाजिद को कन्वर्ट कीजिए। मुझे अच्छा लगता है जब भी डॉक्टर खदीर साहब मस्जिद में जाते हैं तो वो फौरी मशवरा दे देते हैं कि इधर इधर रीडिंग रूम बनाइए, इधर AICU शुरू कीजिए। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसमें लीड लेने की जरूरत है। मसाजिद रीडिंग रूम बने, इसलिए कि आज घर छोटे हो गए हैं, 1 बेडरूम 2 बेडरूम के घर में लोग रह रहे हैं। बच्चा पढ़े कैसा, तैयारी कैसा करे, उसके लिए मस्जिद में रीडिंग रूम चाहिए। उसके बाद आपको कोचिंग सेंटर्स खोलना है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, नॉट ओनली फॉर UPSC बल्कि क्लास 2, क्लास 3 इनके लिए भी चाहिए, क्योंकि दफातर में फाइल जाती है क्लास 2, क्लास 3 एम्प्लॉय के पास, वो रोक देता है, IAS ऑफिसर नहीं रोकता है, वो गलत ऑब्जर्वेशन लिखता है। वहां भी चाहिए अच्छे लोग, इंसाफ पसंद लोग, अदल पसंद लोग, ये हमको करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, कम्युनिटी इनिशिएटिव्स, अपग्रेडेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसा हो सकता है, सिर्फ आप देख लीजिए। चौथी स्लाइड, पेरेंट्स रेस्पॉन्स,
नेक्स्ट स्लाइड, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इंशाल्लाह इन स्लाइड पर किसी और मौके पर गुफ्तगू होगी या अगली समिट का हम इंतज़ार करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने आपको पेश की वो आपके जहन में यकीनन इर्तियाश पैदा की होंगी, वाइब्रेशन पैदा की होंगी। इस पर गौर करिए और मिल्लत को एक मिशन देने की कोशिश कीजिए और आप भी उस मिशन में शामिल हो जाइए। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।